अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा किस चीज़ का टर्न है, इंग्लिश का टर्न है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर, यानी जो हमारे लेसन नंबर 9 के वर्ड मीनिंग रह गए हैं और क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, उसके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग यानी जो हमें मीनिंग आते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। यानी मैंने इससे पहले आपको जब लेसन हमने रीड किया था उसमें रीड करते वक्त अंडरलाइन करवाए थे कुछ वर्ड और उनका मीनिंग भी बताया था। वो तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे अपने बुक वाले वर्ड मीनिंग जो हमें बुक में दे रखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट वर्क। फर्स्ट वर्ड है हमारा कास्ट। कास्ट देखेंगे, CASTES। कास्ट, कास्ट कहते हैं जाति जो होती है ना, जैसे अलग अलग जातियां होती हैं उसको हम कहेंगे कास्ट। तो यहाँ पर आएगा कास्ट का मीनिंग जाति। कास्ट का मीनिंग आएगा जाति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मीन्स तरोताज़ा, एकदम स्फूर्तिदायक। स्फूर्तिदायक यानी तरोताज़ा। तो आप ये लिख लेंगे तरोताज़ा, रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का क्या मतलब होता है? कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। जैसे एक रूम होता है, कमरा, उसके आगे वरांडा होता है, आपने देखा होगा, और फिर उसके आगे जो एकदम खुला हुआ होता है ना, उसे कहते हैं कोर्टयार्ड यानी आंगन। बरामदा, बरामदे से आगे होता है हमारा आंगन। तो वहाँ पर क्या होता है, एकदम खुला हुआ होता है, आगे कोई छत नहीं होती, या साइड में कोई दीवारें तो होती हैं बट छत नहीं होती, तो हवा और धूप वगैरह आसानी से आ जा सकती है। तो एकदम रिफ्रेशिंग होता है, हवा और ताज़ी धूप मिलना है तो रिफ्रेशिंग होता है ना, तो उसे कहेंगे हम कोर्टयार्ड और वो हिंदी में आंगन। नेक्स्ट वर्ड है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मैंने बताया आपको, हार्वेस्ट कहते हैं फसल यानी फसलों की कटाई। जब फसलों की कटाई हो जाती है उसको कहते हैं हार्वेस्ट। फसलों की कटाई के बाद में जो फसल को इकट्ठा किया जाता है उसको ही हम कहते हैं हार्वेस्ट। ठीक है, इसको करते हैं या ऐसा करते हैं, फसल एकत्र करना। फसल एकत्र करना, एकत्र का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। फसल एकत्र करना, फसलों की कटाई भी कह सकते हैं या फसल भी कह सकते हैं। फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत। क्या मतलब होता है फीस्ट का? फीस्ट का मतलब होता है दावत। दावत, और हिंदी में कहेंगे भोज। क्या कहेंगे हिंदी में? भोज, दावत या भोज। ये आपके 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड मीनिंग है जो आपको एकदम अच्छी और अकॉर्डिंग टू लाइन लिखना है। आपकी 4 लाइन की कॉपी है, उसमें आपको लाइन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। ये 4 लाइन कॉपी किस लिए लगी है कि आप इसको अकॉर्डिंग टू लाइन लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच बीच
देते हैं सारा, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है बहुत। क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कास्ट लिखना है तो आप सी बनाइए 3 लाइन, फिर ए लाइए 2 लाइन, फिर एस लाइए 2 लाइन, टी 3 लाइन, फिर ई 2 लाइन्स एंड एस आपका या आ गया 2 लाइन्स। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कौन सा लेटर हमने 3 लाइन में बनाना है, कौन सा लेटर 2 लाइन में बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपको 4 लाइन कॉपी दी गई है। इसके अलावा आपको कर्सिव बुक भी दी गई है ताकि आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो, समझते हैं ना आप। तो इसलिए आपको 4 लाइन कॉपी लगाई गई है ताकि आपकी राइटिंग खराब ना हो और इम्प्रूव हो। तो बात का ध्यान रखेंगे कि आपको लाइन के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया है। अब करते हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पेज के नीचे यहाँ नीचे जगह है तो आप इसी के नीचे से अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ, ध्यान रहे ये आपको बुक में भी करने हैं। आपको बुक में दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन आंसर की जगह दी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर की जगह छोड़ी गई है, आपको उसमें भी आंसर लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द फेस्टिवल ऑफ ओणम सेलिब्रेटेड। हम लाइन खींच लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, when is the festival of Onam celebrated। आपको ओणम का जो फेस्टिवल है ये बताना है कि ओणम का फेस्टिवल कब मनाया जाता है। क्या बताना है, व्हेन इज द फेस्टिवल ऑफ ओणम सेलिब्रेटेड। ओणम का जो फेस्टिवल है, वो त्यौहार है, वो कब मनाया जाता है। तो इसको देखेंगे। यहीं से हमें क्वेश्चन में से आंसर मिल जाएगा, यहाँ से लेंगे। ओणम इज सेलिब्रेटेड, ओणम इज सेलिब्रेटेड ओणम इज सेलिब्रेटेड इन क्या लिखा है, इन द मंथ ऑफ श्रावण भाद्रपद। ठीक है, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ श्रावण भाद्रपद। आपको लूनर कैलेंडर के हिसाब से मैंने नाम भी लिखवाए थे, जो चांद की तारीखें होती हैं, है ना। तो उसके हिसाब से यानी श्रावण भाद्रपद के महीने में ये ओणम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, हाउ डज केरला लुक एट द टाइम ऑफ ओणम। हाउ डज केरला look at the time of Onam। How does Kerala look at the time of Onam? तो एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में भी फुल स्टॉप लगाते हैं,
तो हमें क्वेश्चन में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क और आंसर में फुल स्टॉप। तो हम आंसर लिखेंगे। आंसर है हाउ डज केरला लुक एट द टाइम ऑफ ओणम। ओणम के टाइम पर केरला कैसा दिखाई देता है, तो यहां लिखेंगे केरला लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी beautiful, very beautiful at the time of Onam. देखेंगे कि आपको क्या करना है, केरला लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट द टाइम ऑफ ओणम, इसको लिखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से लिख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ कि आपके पास आपकी नोटबुक है, उसमें कई सारे पेजेस हैं। मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इसी पर ही मुझे आपको सब कुछ करना है। तो आप मेरी तरह प्लीज़ ना करें। मैंने आपको पहले बताया, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको वर्ड मीनिंग करने हैं। वर्ड मीनिंग करने के बाद में इसके नीचे अगर आपकी जगह बाकी है तब नीचे से आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। एंड देन जब आपका पेज कंप्लीट हो जाए, पेज को पलटिए, फिर उसके बाद में वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बार बार मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान रखिए। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट आर द सोशल फंक्शंस हेल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। व्हाट आर द social functions held during the festival। ड्यूरिंग द फेस्टिवल, वो कौन सी सोशल फंक्शंस हैं जो फेस्टिवल्स के दौरान किए जाते हैं। तो क्या कौन सा सोशल फेस्टिवल है, वो है कथकली। कथकली के अंदर क्या होता है कि कई सारे परफॉर्मेंसेस की जाती हैं, इनेक्ट की जाती हैं, ये दिखाने के लिए कि कौन सा किसी राजा के बारे में या किसी, मतलब ऐसा समझिए कि मिथोलॉजिकल स्टोरीज डिस्कस की जाती हैं कथकली डांस में। तो कथकली आर हैड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिवल के दौरान क्या किया जाता है, कथकली आर हैड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। कथकली फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। इसको आप एक बार ज़रूर देखें, अच्छी तरह से देख लें। मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं अब आपको एक क्वेश्चन आपका रह गया है, तो मुझे ऊपर का थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह देख लें। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड वामना ट्रिक महाबली? हाउ डिड वामना ट्रिक महाबली? वामन ने महाबली को किस तरह से ट्रिक किया था, किस तरह से धोखा दिया था? जब इंद्र विष्णु के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे बचाइए, कहीं ऐसा ना हो कि महाबली मेरे सिंहासन पर भी कब्जा कर ले, तो विष्णु ने क्या किया था? विष्णु ने वामन का भेष किया, मतलब वामन के रूप में आए, वामन यानी बौना, उसके रूप में आए और उससे क्या मांगी थी? 3 कदम की ज़मीन, 3 कदम की ज़मीन। और महाबली ने वादा कर लिया था कि आपको जो चाहिए वो दिया जाएगा। फिर क्या किया था? वामन ने अपना जो साइज था वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। 1 कदम में ज़मीन, दूसरे कदम में स्वर्ग यानी कि हेवन, और तीसरे कदम पर जब उन्होंने कहा कि अब तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो महाबली ने क्या कहा था कि तीसरा कदम आप मेरे सर पर रखिए। तो जब वामन ने यानी कि उसने जो जायंट हो गया था, उसने जो सर पर पैर रखा, तो महाबली जो थे वो कहाँ धंसते चले गए थे? वो हेल में धंसते चले गए थे, यानी कि जिसे कहते हैं नर्क, वहाँ तक चले गए थे। तो इस तरह से वामन ने ट्रिक किया था, अपना साइज बढ़ाकर, यानी वामन बन के वामन ने क्या किया था? अपना साइज बढ़ाकर महाबली को ट्रिक किया था। तो यहीं से हम आंसर लिखेंगे। वामना ट्रिक महाबली by growing his size, by growing his size। वामन ने कैसे ट्रिक किया था महाबली को? अपना साइज बढ़ाकर, अपना साइज बढ़ाकर उसने वामन को ट्रिक किया। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, वर्ड मीनिंग भी समझ में आए होंगे। मैंने आपको बताया है, जिस तरह आपको बताया है आपको उसी तरह से काम करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाइन का ख्याल रखेंगे, 4 लाइन का जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको 4 लाइन का ख्याल रखना है, आपको किस तरह लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ लाइन का ध्यान रखें, आपको लाइन के अकॉर्डिंग लिखना है। और ये आपका लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको बार बार पढ़िए और इसका रिवीजन करते रहिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।